नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज जो है मैं सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कह सकते हैं सीटेट के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। सीटेट का किसी भी पेडागोजी की अगर सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए तो आपके लिए एकदम वरदान साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट होता है। टैग वर्ड क्या होता है? एक की पॉइंट, जिससे आप क्वेश्चन को जो है ये सही कैसे करें ये आपको पहचानने में मदद मिलेगी। सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें पेडागोजी में क्या पूछ रहा है आप जो है आराम से पहचान के वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कैसे करा टैग वर्ड्स लेकर के हाजिर हूँ, जिसके लिए आप एक ये वीडियो देख के उसके साथ आप प्रैक्टिस सेट पे आप ट्राई कीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो है कम से कम सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद से 50 से 60% क्वेश्चन बिना कोई टॉपिक आपने अगर नहीं भी देखा है, मेरा एमसीएफ वाला वीडियो देखा हो आपने और इस टैग वर्ड वाले वीडियो को देख लिया हो, ये दो वीडियो देखने के बाद से आपके जो है 50 से 60% क्वेश्चन इसी तरह से सही होंगे। बाकी और सारे टॉपिक तो आपके क्लियर करने ही पड़ेंगे, वरना मैं ये गारंटी मैं झूठा आपको दिलासा नहीं दूंगा कि जो है आप पूरे टॉप कर जाओगे इसको करने के बाद से। देखिए, मैं जो रियलिस्टिक बात है वो मैं बताऊंगा कि हाँ 50 से 60% सही हो जाएंगे। वो भी कैसे होंगे वो क्वेश्चन पे मैं आपको कराऊंगा आगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं। ठीक है, टैग वर्ड क्या होता है? टैग वर्ड देखिए, कोई प्रश्न होता है, मान लीजिए कि कोई प्रश्न पूछा, पियाजे का कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया या स्किनर के क्वेश्चन पूछ लिया, ये कौन सा नहीं है या कौन सा सकारात्मक पहलू है, कौन सा नकारात्मक पहलू है, तो वो आपको यहाँ कराया जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो बोर नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो सीटेट के लिए वरदान साबित होने वाली है। आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक बार एग्जाम देने जाने से पहले आप दो वीडियो कम से कम देख करके जाइएगा। ठीक है, 2-3 वीडियो आपको देख के जाना है। एनसीईआरटी समरी में जो कराऊंगा वो आपको देख करके जाना है। इसके अलावा ये टैग वर्ड देख के जाना है। एनसीईआरटी समरी इसलिए क्योंकि 15 नंबर आपको उससे आएंगे तो वो आपको हो जाएगा। और एनसीईआरटी पेडागोजी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, 15 नंबर उससे हो जाएगा। ये नकारात्मक सकारात्मक वाले जो टैग वर्ड्स हैं ये आपको जो है कर लेना है। ठीक है, और आपको एमसीएफ कर लेना है। ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप, काफ़ी हद तक आपको जो है पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको प्रश्न में आपका कौन सा चीज़ दिख जाए तो आपको मान लेना है कि नकारात्मक चीज़ें हैं, और कौन सी चीज़ें मिल जाए तो वो पता चल जाएगा कि सकारात्मक चीज़ें हैं, वो आप ऑप्शन में वो पता चल जाएगा। जैसे कोई भी प्रश्न हो उसमें बोल दे अनिवार्य, अनिवार्य जहाँ भी आपको बोल दे, अनिवार्य क्या करता है? आपको एक सीमा में बांधता है, आपको एक सीमित कर देता है। तो ये चीज़ नकारात्मक, आपको नकारात्मक की तरफ ले जाता है। मान लीजिए जैसे कह दिया जाए कि जो है बच्चों के जो है भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है, तो कह दिया जाए कि जो उनको पाठ्य पुस्तक पढ़ना अनिवार्य हो। तो अनिवार्य हो जहाँ कह दिया जाए तो वो समझ लीजिए वो नकारात्मक ऑप्शन है और वो ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन वही अगर अवसर दे दिया जाए कि बच्चों को अपने जो है भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है, तो बच्चों को जो है अपने बात अभिव्यक्त करने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये जहाँ अवसर की बात हो, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, तो वो सकारात्मक होगा। इसी तरह से जो है सेकंड हो जाएगा हमारा अधिग्रहण। अब अधिग्रहण जहाँ भी आता है, ठीक है, वो यानी कि एक अधिग्रहण यानी कि जो है अधिकार कर लेना। ठीक है, अधिग्रहण जहाँ भी हो, ठीक है, अधिग्रहण जहाँ भी हो वो नेगेटिव जो है आपको जो है दिखाएगा कि नेगेटिव ऑप्शन में जब जहाँ भी नेगेटिव ये अधिग्रहण दिखे वो समझ जाइए कि नेगेटिव है। वहीं अधिग्रहण की जगह अगर आपको अर्जन दिख जाए, ठीक है, अर्जन दिख जाए कि भाषा अर्जन, भाषा अधिग्रहण बोल दे, ठीक है, वो आपको नकारात्मक ऑप्शन होगा। लेकिन भाषा अर्जन की बात करें तो अर्जन जो है पैसिव माहौल में होता है। ठीक है, अर्जन जो है पैसिव माहौल में होता है, पैसिव तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके आप आराम से जो है इनडायरेक्ट आपको वातावरण मिल जाए, आपको जो है सही जो है माहौल मिल जाए तो आप आराम से अर्जन कर लेते हो, भाषा आप आराम से अर्जित कर लेते हो। ठीक है, तो अर्जन सकारात्मक चीज़ है। इसी तरह से आप जो है व्याकरण अभ्यास, किसी भी तरह की भाषा वगैरह के प्रश्न में अधिकतर पूछा जाता है कि भाषा के विकास के लिए क्या जरूरी है, या बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए क्या जरूरी है, इत्यादि क्वेश्चन होते हैं। और उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा व्याकरण का अभ्यास कराइए बार बार, या व्याकरण कंठस्थ कराइए। ये चीज़ें अगर पूछ दे, व्याकरण अभ्यास वगैरह जहाँ भी रहता है वो नकारात्मक होगा, सीधे काट दीजिए, वो ऑप्शन सीधे हट जाता है आपके।
और भाषा प्रयोग के अवसर या भाषा प्रयोग जहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भाषा प्रयोग कर सके, उसको अवसर मिल रहा है भाषा प्रयोग का, वो आपका सही हो जाएगा। उस ऑप्शन को आग बन करके भी सही मारिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जब ये सारे आपको करा लूँगा टैग वर्ड्स, इसके बाद से जब अगले वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस आपको एकदम ईजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, कैसे आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो इन सबको, क्योंकि जो है देखिए टैग वर्ड्स का मैंने पहले टैग वर्ड्स करा दे रहा हूँ, उसके बाद से टैग वर्ड्स का यूज करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। पहले आप इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देख करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार में ना अच्छे समझ में तो वीडियो दोबारा देखिएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से केवल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, केवल जहाँ आ जाए, केवल क्या करता है आपको सीमित कर देता है। केवल व्याकरण का अभ्यास कराना है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, केवल आपको जो है खेल खिलाना है, केवल जो है आपको जो है मनोरंजन के लिए है, केवल जो है पढ़ाई के लिए है, केवल जो है कक्षा का वातावरण अनुशासित होना चाहिए। जहाँ भी केवल आ जाए, ठीक है, ऑप्शन में, वो उसको सीधे काट दीजिए, वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और जहाँ भी आ जाए वो ऑप्शन सही होगा। भी मतलब जैसे आपको जो है मान लीजिए पूछ दीजिए कि भाषाई विकास के जो है के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको समृद्ध भाषाई परिवेश भी उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन में अगर ऐसा हो कि समृद्ध भाषाई परिवेश भी उपलब्ध कराया जाए, तो भी जहाँ भी हो गया सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भी मतलब बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है, एक से ज़्यादा चीज़ें। लेकिन वही केवल हो तो क्या करता है, सीमित कर देता है, सिर्फ यही चीज़, सिर्फ हो जाता है केवल, यानी सिर्फ यही चीज़ आपको कराना है। लेकिन भी मतलब आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को करता है। तो जहाँ भी बच्चे की एक से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम लोग, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष जो वर्ड है वो आपको जो है निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार सापेक्ष जो वर्ड है, ठीक है, इस वस्तु के सापेक्ष जो है, या दौड़ के सापेक्ष, ऐसे जो भी चीज़ें वर्ड होंगे, ऑप्शन होंगे, वो आपको सही होंगे। फिर इसी तरह से मुहावरे और लोकोक्ति, आपको भाषा वाले जितने भी होंगे, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको जो है उसमें, या फिर संस्कृत वगैरह जो भी आपके लैंग्वेज होंगे, उसमें खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है, या बच्चे की भाषा जो है मानक भाषा है, ये कैसे पता चलेगा, या बच्चे की भाषाई विकास हो रहा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। या कोई जो है शिक्षिका है या शिक्षक है, वो आपको जो है बच्चे को जो है अभ्यास दे रहा है, शिक्षक का नाम दे देगा, बच्चे जो है कहानी जो है बोलवा रहा है या कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या आशा है, वो क्या करेगा जिसके माध्यम से जो है बच्चे की भाषाई क्षमता बढ़ेगी, या बच्चे की भाषाई जो है क्षमता है वो समृद्ध होगी। तो कैसे होगा, तो मुहावरे और लोकोक्ति जहाँ भी हो जाए कि मुहावरे लोकोक्ति का अभ्यास करिए, तो वो चीज़ें निगेटिव आपको डिनोट करती हैं। और वहीं अगर अर्थ ग्रहण पे जोर दिया जाए, पुस्तक पढ़ के संदर्भ में आप उसका अर्थ समझते हैं, या फिर किसी कहानी को करने के बाद उसका अर्थ समझते हैं, ठीक है, बच्चे को अर्थ समझाते हैं, उसके प्रयोग करने की क्षमता के बारे में अगर आप करते हैं, तो वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है समस्या। कोई भी चीज़ को अगर आपको समस्या बताया जा रहा है, वो आपको जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन। वही संसाधन, जैसे बहुभाषिकता एक समस्या है, अगर कह दिया जाए समस्या है, वो ऑप्शन सीधे आप छाट दीजिए कि वो गलत होगा। वही अगर बच्चे की किसी चीज़ को अगर समस्या बता दी जाए, तो आपको जो है सीधे ऑप्शन छाट देना है। वही बहुभाषिकता एक संसाधन है बोल दे, या बच्चे की कोई चीज़ है जो संसाधन बोलते हैं उसको, तो आप सही हो जाएगा। बच्चे जो घर से मातृभाषा लेके आते हैं, वो क्या है, संसाधन है। लेकिन वही बोल दे समस्या है, वो ऑप्शन सीधे काट दीजिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसी तरह से श्रेणीबद्ध अगर कर दे, या श्रेणीबद्ध यानी कि लाइन से, हम लोग नॉर्मल भाषा में लाइन से कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध अगर कर हो जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वही अगर कौशल विकास बोल दे, ठीक है, तो कौशल विकास पे जोड़ते, ठीक है, जैसे पढ़ना कौशल, लिखना कौशल, अर्थ ग्रहण, अपना जो है भाषा क्षमता का विकास, ये सारे जो भी जो है किसी कौशल के विकास पे जोड़ते, तो वो सकारात्मक हो जाता है, वो निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दे देता है कि बच्चों के अपने विचार नहीं होते, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे के अपने विचार होते हैं, उस विचार का सम्मान करना चाहिए, उस विचार का अपना महत्व है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बोल दे कि जो है बच्चे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, बच्चे के अपने जो है
विचार होते हैं, बच्चे के विचार को सम्मान होना चाहिए, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगर कह दे किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर कह दे कि दोहराने पे जोड़ दे कि इस चीज़ को दोहराइए, इस चीज़ को कंठस्थ कराइए, इस चीज़ को याद कराइए, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीधे उसको छाट दीजिए। लेकिन वहीं अगर कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए बोले, ठीक है, कल्पना शक्ति को विकास करने, कल्पना शक्ति के बढ़ावा देने के बारे में बोले, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको आप आंख बंद करके भी सही कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरह से खाली समय का सदुपयोग करने के लिए, मान लीजिए बच्चे को जो है जैसे क्वेश्चन दे दे, एक शिक्षिका जो है खाली समय में बच्चों का जो है चित्रकारी का एक शिक्षिका है, वो अपने कक्षा में जो है चित्रांकन करा रही है, या चित्र का अभ्यास करा रही है, या प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, या वर्ड मीनिंग वाला जो गेम होता है वो खेलने के लिए कर रही है। वो क्यों कर रही है? तो ऑप्शन में जहाँ आपको दी जाए कि वो खाली समय का सदुपयोग करना चाहती है, ऑप्शन सीधे आप गलत काटिए, क्योंकि वो ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन वहीं अगर दे दे कि बच्चे के जो है मौलिक विचार का स्वागत कर रही है शिक्षिका, जो है वो मौलिक विचार को जो है बढ़ावा देना चाहती है, या जो भी मौलिक विचार से संबंधित जो भी अगर आपको ऑप्शन हो, आंख बंद करके उसको सही मारना है, बिल्कुल सही होता है। 99% केस में वो सही होता है। बाकी डिपेंड करते हैं कि जो है 2 या 3 ऑप्शन अगर सही होंगे उसमें, तो ऑल वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। फिर इसी तरह से ऑप्शन आ जाता है अनुशासन। जहाँ अनुशासन मेंटेन करने कक्षा में जो है क्यों जरूरी है भाषा, ठीक है। दंड और अनुशासन की जहाँ बात हो, वो निगेटिव पहलू है, ठीक है। लेकिन वही अगर भागीदारी की बात की जाए, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, इत्यादि के बारे में अगर ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसी तरह से अगर किसी चीज़ को अंक से नापा जाए कि बच्चे का जो है कितना बुद्धि तेज है, या बच्चा जो है कितना तेज है, बच्चा कितना जो है उसका कॉग्निशन जो है अच्छा डेवलप हुआ है, या बच्चे का कितना विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें जो भी अंक से अगर उसको जो है नापा जाए, अंक से उसको जो है दर्शाया जाए, तो वो निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए कि जो है बच्चे को जो है ज़्यादा अंक दिलाने के लिए जो है बार बार अभ्यास कराइए, या बच्चे को ज़्यादा अंक दिलाने के लिए जो है पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, तो या बच्चे को जो है प्रोजेक्ट विधि से क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सके, अगर ये ऐसा टाइप का हो, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन वही अगर पोर्टफोलियो, यानी कि अगर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए अगर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके जो है प्रगति का हम लोग को पता लगाना हो किसी बच्चे का, तो कैसे पता करेंगे? तो पोर्टफोलियो अगर हो, तो पोर्टफोलियो की जगह पता करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको जो है टीचिंग मेथड्स कराया था, तो उसमें बताया था। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक होता है बच्चे की जो है उसमें सारी चीज़ें लाइन बाई लाइन उसकी प्रगति का जो है पूरा ब्यौरा रहता है, ठीक है, पूरा ब्यौरा रहता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए उसकी भाषाई क्षमता, ठीक है, तो मान लीजिए 6 क्लास में कैसा था, फिर 7 में गया तो कैसा हुआ, फिर 8 में गया तो कैसा हुआ, इस तरह से 1 में था तो कैसा था। अगर जिस क्लास में भी एडमिशन लिया हो, या जब भी वो बच्चा विद्यालय आया हो, तो उस समय से अभी तक में कितना विकास हुआ है, कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ डेवलपमेंट हुआ कितना, वो चीज़ें पोर्टफोलियो में रहती हैं, सिलसिलेवार कह सकते हैं, सिलसिलेवार क्रम में रहती हैं, ठीक है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला है अंक वाला तो हो गया। अब प्रतिस्पर्धा, जहाँ भी अगर प्रतिस्पर्धा शब्द दिख जाए ऑप्शन क्वेश्चन के, वो ऑप्शन निगेटिव हो जाता है, यानी कि उस क्वेश्चन को कभी भी सही हो ही नहीं सकता। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है, अगर ऐसा ऑप्शन हो, गलत काट दीजिए। वहीं अगर सहयोग की भावना बढ़ाने की बात की जाए, वो ऑप्शन सही होगा। केवल, मात्र, सिर्फ या ही, ये सब अगर वर्ड हो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे केवल जो है बच्चे को जो है किस चीज़ के लिए जो है कोई भी कार्य किस चीज़ के लिए कराया जाता है। मान लीजिए कि जो है बच्चे को जो है पुस्तक किस लिए पढ़ाया जा रहा है, एक शिक्षिका जो है कक्षा में जो है बच्चे से जोर जोर से पढ़ने को बोल रही है, तो क्यों? तो केवल जो है बच्चे को जो है बोलने की क्षमता का विकास हो सके, केवल जो है बच्चा जो है रोल मॉडल बन सके, ऐसा टाइप का अगर कुछ हो, या मात्र वो जो है अच्छे से बोल सके, ये सारी चीज़ें अगर, या के मात्र जो है उस समय का जो है सदुपयोग करना चाहती है, ऐसा टाइप का जो अगर हो, तो वो ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा। वहीं अगर सर्वांगीण विकास के बारे में अगर ऑप्शन में हो कि बच्चे की जो है भाषाई क्षमता के विकास के लिए, या बच्चे को जो है अगर बच्चे समय कुछ भी चीज़ हो जिसमें उसका सर्वांगीण विकास की बात की जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन बिना देखे आप सही कर दीजिएगा। 100%, मैं 100% कह रहा हूँ कि 100% सही ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कंठस्थ करना, याद करना या रटना।
ये सभी चीज़ें निगेटिव है। अगर क्वेश्चन या ऑप्शन में अगर रटना दिख जाए, ठीक है, तो वो जो है गलत हो जाएगा। वो ऑप्शन सीधे जो है आप छाट दीजिए कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस तरह से। लेकिन अगर आपको करके सीखना, हस्तपरक अनुभव वगैरह अगर हो ऑप्शन में, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन कंठस्थ करना या याद करना या रटना के बारे में कुछ भी हो, रटने को बढ़ावा देना है, कंठस्थ करने को बढ़ावा देना है, नियम रटने को बढ़ावा देना है, व्याकरण कंठस्थ करना है, इत्यादि टाइप के हो तो छाट दीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरह से सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित इत्यादि अगर ऑप्शन में हो तो वो गलत होगा, ठीक है। वो ऑप्शन सीधे आप छाट दीजिएगा कि मान लीजिए कि बच्चे को जो है सजा देना जरूरी है, अगर ऐसा टाइप कर दे दे तो वो ऑप्शन गलत होगा। वही अगर बच्चे को सम्मान दिया जाए, बच्चे को लगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे टाइप के ऑप्शन में हो वर्ड, तो उस ऑप्शन को आप देखते ही सही कर दीजिए। ज़्यादातर केस में सही होते हैं, अगर एक्सेप्शनल हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर केस में ये सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन को जो है बल दिया जाता है या इसको सही किया जाता है। खासकर सीटेट के पेपर में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सभी वर्ड्स के उपयोग मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है इस वर्ड्स का उपयोग करके आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आराम से हो जाएगा, आप जो है बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और हो सके तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी सेशन अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स वगैरह में जो भी तैयारी कर रहे हों वो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसी वीडियो जल्दी यूट्यूब पे आपको मिलते नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कराया जा रहा है तो आप देखिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, या फिर अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। देखिए आपके लिए कोई बेहतर करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको जो है, आपने पढ़ा है मोटिवेशन, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। मोटिवेशन से क्या होता है, कोई भी काम करने में मन लगता है, वो दूने उत्साह से करेगा और वो काम और बेहतर ढंग से कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और टॉपिक रिवीजन हो गया, मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे मोटिवेट करना है वीडियो लाइक करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं। पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित जहाँ भी वर्ड हो वो गलत हो जाएगा। वो पॉइंट जो है, वो 4 ऑप्शन होंगे, अगर जिस भी ऑप्शन में पुस्तक केंद्रित विधि या शिक्षक केंद्रित के बारे में बात किया जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन वहीं बाल केंद्रित के बारे में बात किया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड क्रियाकलाप वगैरह अगर कराया जाए तो ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। फिर बच्चे को अगर खाली स्लेट, कोरा कागज अगर बोला जाए, ठीक है, तो ऑप्शन निगेटिव इंडिकेट करता है और वो क्वेश्चन का वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक कुशलता, बच्चे के ज्ञान का सम्मान वगैरह की बात की जाए, ठीक है, बच्चे के ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, सम्मान दिया जाए, तो ये चीज़ें आपको जो है पॉजिटिव थॉट को डिनोट करती हैं और ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगले पे देखते हैं हम लोग। बस अब थोड़े से ही रह गए। अब हो जाता है लैंगिक असमानता। जहाँ भी लैंगिक असमानता की बात की जाए, ठीक है, वो जो है ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन जो है उसको काट दीजिए। लेकिन जहाँ लैंगिक समानता की बात की जाए वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। जेंडर बायसनेस या जेंडर स्टीरियोटाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली सारे क्वेश्चन में ऐसे ये ऑप्शन, ये पॉइंट लागू नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसमें अगर लैंगिक असमानता वाली हो तो समझिए कि वो निगेटिव है। लेकिन जहाँ भी अगर लैंगिक समानता की बात की जाए तो वो सही होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो है एक शिक्षिका जो है कक्षा में जो है बच्चों के सामने चेयर पर्सन का यूज कर रही है, ठीक है, तो चेयर पर्सन का यूज कर रही है अगर पढ़ाते समय, ना कि जो तो क्यों कर रही है। तो अगर ऑप्शन में हो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए या लैंगिक असमानता से संबंधित डाउट क्लियर करने के लिए, तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर ऑप्शन में हो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए या जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगला ऑप्शन हो जाएगा पुस्तक केंद्रित। मैंने ऑलरेडी करा दिया कि जहाँ पुस्तक केंद्रित की बात की जाए वो ऑप्शन निगेटिव हो जाता है। और वहीं वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की जाए, हमारा एनसीएफ भी करता है कि ज्ञान को जो है वास्तविक बच्चे के ज्ञान को जो है क्या है, जो भी वो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय के ज्ञान को जो है बाहर के जीवन से, यानी उसके बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ यही कहता है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि एनसीएफ किस पे बेस्ड है, व्यवहारवाद पे बेस्ड है या सृजनात्मक पे बेस्ड है, जिसको जो है कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, उस पर बेस्ड है, या फिर बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, बेस्ड है, ठीक है। तो आप जो है अपना कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए
ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये लास्ट समय में टेस्ट जैसा है। आपका कौन सा पॉइंट आपको, मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स ही आपको जो एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। यही सारी चीज़ें आपको जो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, यही सी चीज़ें एग्जाम में याद रह जाती हैं। और जो है जब आप पेपर सॉल्व करते रहोगे, ये उदाहरण याद रहेंगे, फटाक से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा और आप बोल लोगे कि हाँ सर आपने जो है जो उदाहरण दिए थे वो बहुत सही हो गए। उस उदाहरण की वजह से मुझे याद रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद तैयारी की है। जिस समय मैं तैयारी करता था उस समय मैं ऐसे ही याद करता था। उदाहरण के जरिए याद कीजिए, आसानी से याद होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पढ़ते हैं। जहाँ भी त्रुटियों को महत्व देना, त्रुटियों को महत्व ना देने की बात की जाए, बच्चे की त्रुटियों को कोई महत्व नहीं है, वो ऑप्शन सीधे निगेटिव हो जाता है और वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन जहाँ त्रुटि से सीखने के लिए ज़रूरी है या त्रुटि का उपयोग करने की बात की जाए, बच्चे की त्रुटियाँ जो है संसाधन है या त्रुटि जो भी बच्चे करते हैं वो सीखने के लिए ज़रूरी है या अधिगम जो है अधिगम के लिए ज़रूरी है, जो भी बात की जाए वो ज़रूरी होता है। त्रुटि जो है बच्चे के लिए, जो भी बच्चे गलत करते हैं, बच्चे की गलतियाँ जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। तो क्यों उपयोगी हैं? ताकि हम जान सके कि बच्चे के जो है कहाँ कमी हो रही है, बच्चा किस चीज़ में जो है कमी कर रहा है, जिससे हम लोग उस चीज़ को रेमेडियल टीचिंग दे करके उसको सही कर सकें। और इसके अलावा बच्चे मुझ में कहाँ कमी रह रही है, मेरे टीचिंग मेथड्स में कहाँ कमी रह रही है, तो उसके लिए मैं अपने टीचिंग मेथड्स में जो है परिवर्तन करूँगा। समझ गए आप लोग? तो ट्रूटीज जो है ज़रूरी है अधिगम के लिए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला पॉइंट निष्क्रिय कक्षा। जहाँ भी निष्क्रिय कक्षा की बात की जाए वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जहाँ सक्रिय कक्षा या सक्रिय भागीदारिता की बात की जाए, बच्चे जो है कक्षा में सक्रिय हैं, जिस भी तरह से आप बच्चे को सक्रिय कर सकें वो जो है ऑप्शन सही हो जाता है। 100% सही होता है। 90% की बात नहीं कर रहा मैं, 100% की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी बच्चे एक्टिव रूप से लर्निंग कर सकें, बच्चे एक्टिव रूप से कुछ भी सीख पा रहे हैं, वो ऑप्शन सही होता है। भेदभाव, अलग करना, टैग लगाना इत्यादि ऑप्शन निगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे भेदभाव, बच्चे को जो है लड़का लड़की में भेदभाव करना, या फिर जो है दिव्यांग बच्चों को अलग करना इत्यादि, अगर कोई भी ऑप्शन में हो, ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा जो है आँख से जो है उसको कम दिखता है, तो उसको क्या करेंगे? तो ऑप्शन में होगा कि जो है उसको अलग कक्षा में बैठा देंगे, उसके साथ जो है बच्चों को जो कहेंगे कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर उनका समावेशन आप कर देते हैं या समावेशी कक्षा का निर्माण करते हैं, यानी कि उनको भी जो है उनके लिए हल्का विशेष व्यवस्था कर देंगे, थोड़ा सा जिनसे उनको कॉपरेट हो सके, लेकिन उनके साथ कुछ अलग व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ कुछ अलग जो है नहीं करेंगे, उनको जो है ये फील ना कराएंगे कि जो है वो जो है अलग है। ठीक है, अगर समावेश कर लेते हैं उनका उसी कक्षा में, तो वो पॉजिटिव हो जाता है और आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आराम से जो आपका हो सकता था वो सही हो जाएगा। यह ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी समावेशीकरण को बढ़ावा दिया जाए वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। जहाँ भी रोजगार, व्यावसायिक, शिक्षा या ग्रेड के लिए बात की जाए, वो ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी वो ऑप्शन जो है निगेटिव। क्यों? देखिए, जहाँ भी कहा जाए मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसलिए कि रोजगार के लिए जरूरी है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि जो है बच्चा व्यवसाय कर सके। ठीक है, व्यवसाय में उसको बढ़ोतरी मिल सके। ठीक है, इत्यादि कुछ भी अगर मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में अगर पूछता है, पेडागोजी में जनरली मैथ में पूछता है, तो वो आपको जो है ऑप्शन निगेटिव हो जाता है। लेकिन वही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए या उसके रोजमर्रा के जीवन में जो है फायदा हो सके, ठीक है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए या सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की जाए, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आंख बंद करके सही मार सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिर जहाँ भी तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण इत्यादि की बात की जाए, ठीक है, वो ऑप्शन निगेटिव हो जाते हैं और गलत होंगे। लेकिन जहाँ भी विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की बात की जाए, ठीक है, वो ऑप्शन सही होते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को जो है तकनीकी शब्दों से परिचय कराना अगर ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वही बोल दिया जाए कि बच्चों को जो है, जैसे बच्चों को जो है क्या किया जाए, एक शिक्षक है जो क्या करता है, बच्चों को जो है पुस्तक पढ़ाता है। ठीक है, पुस्तक जो है पढ़ने को जो है बोलता है। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ने के लिए जोर देता है। क्यों? तो दे देगा कि जो है तकनीकी शब्दों से परिचय कराना चाहता है या व्याकरण कंठस्थ कराना चाहता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन वही दिया जाए कि विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग कर सके, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर जहाँ भी आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि सीमित जहाँ भी कर दिया जाए किसी भी चीज़ में, सीधी बात है, पूरा का सार है, जितने भी पॉइंट है उसका सार सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज़ में अगर आपको सीमित कर दिया जाए,
किसी एक चीज़ में आपको बांध दिया जाए या सीमित कर दिया जाए किसी चीज़ में, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंख बंद करके उसको गलत काट सकते हैं। लेकिन जहाँ भी उसकी जो है अंदर की क्षमता को, बच्चे की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उसकी भागीदारी को बढ़ाइए, उसकी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गतिविधि कराइए, ठीक है, बच्चा विभिन्न तरह के सीख सके, उसकी क्षमता को निखारिए इत्यादि हों, वो ऑप्शन आंख बंद करके अगर आप सही करेंगे, अगर टिक मार देंगे तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको जो है उससे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ भी हमारे जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो है ये लास्ट समय चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको हेजिटेट नहीं करना। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट में अगर गड़बड़ हो रही है तो जाके उस वीडियो को दोबारा देखिए। प्लेलिस्ट में मिशन सीटेट 2021 प्लेलिस्ट बनाया गया है आपके लिए, स्पेशल इसलिए बनाया गया है ताकि आपके लिए चुनिंदा वीडियोज़ को वहाँ डाल दिया गया है। आप वहाँ से आप देख सकते हैं। जो डेली वीडियोज आ रहे हैं उनको तो देखिए ही, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। खास अगर कोई पॉइंट में अगर गड़बड़ है तो उससे संबंधित वीडियो है, आप जाके देखिए, सर्च कीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।